अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। द प्रॉमिस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि दादाजी ने वांगजी को बता दिया था कि असल में उस जगह से मतलब कि उस दुनिया से बाहर कैसे निकलना है। निकलने का रास्ता उनके वहाँ पर ही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर डेमन्स रहते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है। रात में वही सब गाँव वाले आग के पास बैठकर सब लोग बात कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे, मदिरा पी रहे थे और वांगजी भी बैठा हुआ था। लेकिन विंग बहुत ज़्यादा उदास था। विंग के पास बच्चे भी आए थे लेकिन विंग किसी से भी बात नहीं कर रहा था। वांगजी ने नोटिस किया विंग को। वांगजी जाकर विंग के पास बैठा। उसने कहा, विंग क्या हुआ है? विंग ने वांगजी को कोई जवाब नहीं दिया। वांगजी विंग के फेस की तरफ देखता है। उसने कहा, विंग। लेकिन विंग तभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग कुछ सोच रहा है। वांगजी ने कहा, विंग। तभी विंग ने कहा, क्या क्या हुआ है? और फिर उसने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी ने कहा, विंग मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ खोए हुए हो? क्या सोच रहे हो तुम? विंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं सोच रहा गगा, मैं तो बस ऐसे ही बैठा था। वांगजी ने कहा, तो जवाब क्यों नहीं दिया? मैं कब से बुला रहा हूँ? विंग ने कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। वांगजी ने कहा, मैं तुम्हारे कान के पास चिल्ला रहा हूँ और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? विंग ने कहा, नहीं दिया था ना। और फिर विंग उठ गया। विंग ने कहा, मुझे नींद आ रही है, आप एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। और फिर ये बोलकर विंग अपने कमरे में चला जाता है। वांगजी को बहुत ज़्यादा ही मतलब कि अजीब लगा कि यार क्या हो गया इसे। ये इंसान जो हंस हंस के मुझसे बात करता था, ये इतना चुपचाप हो गया है। पूरा दिन अच्छे से ना ही बात किया, ना ही मेरे से अच्छे से बात कर रहा है। अभी क्या हुआ है इसे? कुछ सोच रहा है, बहुत टेंशन में दिख रहा है। हुआ क्या है असल में? मुझे बता क्यों नहीं रहा है? हर कुछ बात तो शेयर करता है, लेकिन असल में हुआ क्या है उसे? वांगजी ने कुछ नहीं कहा। वांगजी ने सोचा कि शायद वो इस दुनिया से तंग आ चुका है, वो उसे अब घर लौटना है, इसीलिए वो सब कुछ सोच रहा होगा। वांगजी ने कुछ नहीं कहा, बस वो विंग को अपने कमरे में जाते हुए देखा। वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा विंग को। वांगजी थोड़ी देर वहीं पर ही बैठा रहता है और बच्चों के साथ बात करता है। फिर थोड़ी देर बाद वो रूम में आता है। जब वो रूम में आता है, वो रूम के दरवाजे को लॉक करता है। विंग को ये आवाज़ सुनाई दिया। विंग तभी भी जागा हुआ था, वो अभी तक नहीं सोया था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया, वो दूसरी तरफ घूम गया। वांगजी अंदर आता है, वो अपने अपर लिप्स को खोलता है, अच्छे से रखता है और रखने के बाद वो विंग की तरफ देखा। जब उसने विंग की तरफ देखा तो वो देखता है कि विंग दूसरी तरफ घूमकर सो रहा है। वांगजी चुपचाप अपने शूज़ को उतारता है। उतारने के बाद वो बेड के ऊपर जाकर बैठ गया और फिर उसने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, विंग। लेकिन विंग ने जवाब नहीं दिया। वांगजी ने कहा, विंग तुम सो गए हो? विंग ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वांगजी को लगा शायद विंग सो गया है। फिर वांगजी पानी पीता है और पानी पीने के बाद वो भी लेट गया। वो लेट कर एक हाथ अपने फॉरहेड के ऊपर रखता है। उसने कहा, क्यों एक्टिंग कर रहे हो तुम? ये सुनकर विंग अपनी आंखें खोलता है। विंग तभी भी बात नहीं कर रहा था। वांगजी ने कहा, क्या हुआ है? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? विंग ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वांगजी ने कहा, विंग अब बस भी करो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम? विंग तुरंत उसकी तरफ घूमता है। उसने कहा, क्या आप मुझे कह रहे हो? वांगजी ने कहा, तुम्हारे अलावा कोई है इस रूम के अंदर? विंग ने कहा, वो मैं। वांगजी ने कहा, मैं रूम के अंदर आया, तुम बात क्यों नहीं किया मुझसे? एक्टिंग क्यों कर रहे हो सोने की? विंग ने कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं नहीं सो रहा हूँ? वांगजी ने कहा, बार बार अपने पैर को रब कर रहे हो और सोता हुआ इंसान इतना पैर को रब कैसे करता है? क्या हुआ है विंग? तुम बहुत उदास दिख रहे हो, क्या मैंने कुछ किया है? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? बताओ ना विंग। विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है। वांगजी ने विंग के फेस को पकड़ अपनी तरफ घुमाया। उसने कहा, विंग देखो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर कुछ हुआ है तो मुझसे शेयर करो ना। क्या मैं इसके काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी बातों को सुनूं? विंग ने वांगजी को हग कर लिया, उसके चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखा। उसने कहा, कुछ नहीं हुआ है। विंग की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे रोप्स के ऊपर गिरता है। वांगजी ने विंग के बालों को सहलाया। उसने कहा, कुछ नहीं हुआ है ना विंग? विंग ने अपनी नोज़ को रब करते हुए कहा, नहीं। वांगजी ने विंग के बालों को सहलाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, तो तुम स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे ना वो हंसता हुआ विंग पसंद है, वो बच्चों वाला बिहेव करता है ना, टमी में बनी कैसे आता है, वो वाला विंग। ये सुनकर विंग ने कहा, वांगजी ने कहा, अब तुम उदास बिल्कुल नहीं रहोगे, प्रॉमिस करो। विंग ने कहा, अगर मैंने कभी प्रॉमिस तोड़ दिया तो? वांगजी ने कहा, तुम तब से ये सब बातें बोल रहे हो, तुम प्रॉमिस क्यों तोड़ोगे?
क्या हुआ है विंग, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? विंग ने वांग जी को टाइटली हक किया। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ आपको छोड़कर। विंग ने जब ऐसा कहा तो वांग जी ने कहा और तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा मैं। तुम सोच रहे हो कि मुझे छोड़कर चले जाओगे ना, तो पकड़ के रखूँगा तुम्हें बांध कर। ये सुनकर विंग ने कहा सच में आप मुझे ऐसे ही रखोगे? ये सुनकर वांग जी ने कहा तुम्हें क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा कुछ नहीं हुआ है, मुझे नींद आ रही है। वांग जी ने कहा ठीक है तो फिर सो जाओ, बहकी की बातें करना बंद करो। और हाँ, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे क्योंकि तुम मेरी ओमेगा हो। मैंने तुम्हें मार्क किया है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। और फिर विंग ने यह सुनकर अपने आइज़ को क्लोज़ किया और उसने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने विंग को हग कर लिया। उसने कहा ठीक है, आज मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, सो जाओ, गुड नाइट। और फिर ये बोलकर उसने विंग की फोrehead के ऊपर किस किया। विंग ने कहा और फिर उसने वांग जी की फोrehead रिबन की तरफ देखा। वांग जी ने कहा क्या तुम्हें यह चाहिए? और फिर उसने अपनी फोrehead रिबन को खोल कर विंग के हाथों में दे दिया। विंग ने उसे टाइटली हग किया। उसने कहा कि इस फोrehead रिबन को सिर्फ मैं ही छू सकता हूँ ना? वांग जी ने कहा हाँ, इसे सिर्फ तुम छू सकते हो क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। और फिर ये बोलकर विंग ने उस फोrehead रिबन को अपने हाथों से कस के पकड़ लिया। उसने कहा हाँ, और फिर ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो लोग सुबह सुबह झरने के पास पहुंच गए थे फिर से लान मैंसन में लौटने के लिए। वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ के रखा था और वो लोग झरने के सामने आ चुके थे। उनके साथ दादाजी और कुछ गांव वाले भी थे जो लोग उन्हें गुड बाय बोलने के लिए आए हैं। दादाजी ने कहा सूरज की पहली किरण, उसके बाद ये डोर ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप जा सकते हो। लेकिन याद रखना डेमन्स आपके ऊपर हमला करेंगे, लेकिन एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। अगर आपने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया तो कौन कहाँ खो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। शायद हो सकता है कि एक बाहर जाए और दूसरा अंदर फंस जाए। इसीलिए अगर आपको बाहर जाना है तो एक दूसरे के हाथ को पकड़ के रखना पड़ेगा। वांग जी ने विंग की हाथों को टाइटली पकड़ा। उसने कहा हाँ, और फिर ये बोलकर उन लोगों ने गांव वालों को और दादाजी को बुक किया। उन्होंने कहा अगर मौका मिलेगा तो हम ज़रूर यहाँ पर आएंगे वापस आपसे मिलने के लिए। दादाजी ने कहा ठीक है। वांग जी ने कहा इस बार मैं उस किताब को अच्छे से पढ़ूंगा और जानूंगा कि यहाँ पर असल में आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं, जैसे कि मेरे फादर ने किया था। दादाजी ने कहा हाँ ठीक है राजकुमार लान। और फिर ये बोलकर उन्होंने भी उनको बो किया। फिर सूरज उगता है और उसके बाद सूरज की पहली रोशनी जब झरने के ऊपर गिरती है तो झरने का पानी मोती के जैसा, हीरे के जैसा चमकने लगता है। वांग जी और विंग ये देखकर हैरान थे। वांग जी ने कहा क्या अभी खुलने वाला है ये डोर? हाँ राजकुमार लान। और फिर सब लोग झरने की तरफ देखने लगे। झरने का पानी साइड होता गया और वहाँ से एक बहुत बड़ा अंधेरी सी गुफा दिखाई देने लगी जहाँ पर जाने की रास्ता है। ये देखकर विंग ने कहा क्या हमें इसके अंदर से गुजरना पड़ेगा इतनी अंधेरे में? गोगा मुझे अंधेरे से डर लगता है। वांग जी ने कहा विंग मैं हूँ ना। और उसने विंग के हाथों को कस के पकड़ा। उसने कहा कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना। विंग ने कहा फिर वहाँ पर जो दादाजी थे और गांव वाले थे उन्होंने वांग जी और विंग को गुड बाय बोलते हैं और वांग जी और विंग ने पीछे मुड़ते हुए कहा अलविदा, अगर दोबारा नसीब में होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। और फिर ये बोलकर वो लोग धीरे धीरे से अंदर जाते हैं। दादाजी ने कहा बस ये लोग अच्छे से लान मैंसन पहुंच जाए, हे ऊपर वाले इनकी रक्षा करना। और फिर ये बोलकर उन्होंने एक स्पेल पढ़ा और फिर वो गुफा के अंदर उस स्पेल को भेज देता है जहाँ से एक नीली रोशनी जाकर गुफा के साथ लग जाती है और फिर झरना धीरे धीरे बंद हो जाता है। मतलब कि जो डोर जो ओपन हुआ था वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। इधर हमें वांग जी और विंग को दिखाया जाता है जो लोग अंधेरी गुफा के रास्ते में चल रहे थे। विंग ने कहा गगा मुझे डर लग रहा है। वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा अपनी तरफ खींचते हुए कहा विंग डरो मत, मैं हूँ ना। और थोड़ी देर बाद वो लोग और चलते हैं। बाद में उन लोगों को एक अजीब सी साउंड सुनाई देता है जैसे कि कोई रो रहा है। इसे सुनने के बाद विंग ने वांग जी की रोप्स को टाइटली पकड़ लिया और उसने कहा गगा कौन रो रहा है? वांग जी ने कहा बात मत करो, चुप रहो। और फिर वो लोग चलते गए। चिल्लाने वाली आवाज़ जैसे कि कोई किसी के ऊपर टॉर्चर कर रहा हो और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हो। रोने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ तेज़ होने लगी। विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ लिया। वांग जी ने भी विंग को टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा विंग डरो मत, मैं हूँ ना।
विंग ने कहा मुझे डर लग रहा है, ये गुफा कितनी अंधेरी है और कितनी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। वांग जी ने विंग को पकड़ा। उसने कहा मैंने कहा ना मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। फिर तभी कुछ चीज़ ने वांग जी के साथ टक्कर खाई। वांग जी विंग से अलग हो गया। वांग जी ने कहा विंग हिलो मत। विंग ने कहा गगा आप कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है, अब मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। वांग जी ने कहा शांत रहो, बात मत करो, तुम वहीं पर ही रुको, हिलना मत, ठीक है। वांग जी धीरे धीरे से बढ़ने लगा। उसने अपनी तलवार को कस के पकड़ा और फिर वो विंग को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया और उसका हाथ कट गया। वांग जी के हाथ से ब्लड निकलने लगा। वांग जी ने कहा विंग तुम ठीक तो हो ना। तभी विंग ने कहा गगा मैं ठीक हूँ, आप कहाँ हो। धीरे धीरे वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगा और फिर फाइनली उसने विंग को ढूंढ लिया। विंग ने कहा ये क्या हुआ है, ये क्या है। तभी वांग जी ने कहा कुछ नहीं। विंग ने कहा ये पानी पानी जैसा क्या लग रहा है आपके हाथों में, कहीं आपका हाथ कट तो नहीं गया है ना। वांग जी ने कहा कुछ नहीं हुआ है विंग, चलो यहाँ से। और फिर उसने विंग को टाइटली पकड़ा। तभी उनके ऊपर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। वांग जी ने कहा ये क्या, गुफा के अंदर बारिश। और फिर उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया। फिर वो लोग चलने लगे। वो लोग जितना चल रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे कोई आ रहा है और वो लोग पानी के अंदर जा रहे हैं। वांग जी ने कहा विंग कुछ भी हो जाए मुझे मत छोड़ना। और फिर उसने विंग के हाथों को पकड़ा और अपने फॉरेड रिबन से बांध दिया और फिर उसे अपनी कमर से लगा लिया और उसे टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा विंग अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और फिर वांग जी उस पानी में डुबकी लगा देता है विंग को लेकर। और फिर वो लोग पानी के अंदर थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लोग समंदर के अंदर है, पानी इतना गहरा था। तभी कुछ चीज़ ने वांग जी और विंग के ऊपर अटैक कर लिया। वांग जी ने अपने अपर रोब्स को खोला और विंग को कवर कर लिया और उसने विंग को टाइटली अपनी सीने से लगा लिया और उसे कस के पकड़ लिया। और सारे के सारे जो डेमन्स थे वहाँ पर, जो डेमन्स ने हमला किया था, उसने वांग जी को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाया। वांग जी की हाथ पैर पूरा कट गए, वहाँ से ब्लड निकलने लगा, यहाँ तक कि वांग जी का सिर भी कट चुका था। विंग आंखें बंद करके वांग जी को टाइटली पकड़ के रखा था और वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसने विंग को तो प्रोटेक्ट कर लिया लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करे। जब विंग को पता चला कि डेमन्स वांग जी के ऊपर हमला कर चुके हैं और उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं, मतलब कि वांग जी का जो रोप्स था वो पूरा फट गया था और उसकी पीठ से भी ब्लड निकल रहा था क्योंकि डेमन्स ने वांग जी को पूरा नोच लिया था। वांग जी अपनी आंखें बंद करके विंग को कस के पकड़ के रखा था। जब विंग को एहसास होता है कि वांग जी ने उसे इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा है और सारा चोट उसे पहुँच रहा है तो विंग रोने लगा। थोड़ी देर बाद विंग बेहोश हो गया। फिर सीन चेंज होता है। जब विंग को होश आता है तब विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। उसने अपनी आंखों के सामने घर के छत को देखा और फिर उसे याद आया और फिर उसने अपनी आंखें क्लोज कर लिया और फिर उसे वांग जी की याद आया, वांग जी का फेस। वांग जी स्माइल कर रहा था। विंग तुरंत उठकर बैठ गया। उसने कहा गगा और फिर वो इधर उधर ढूंढने लगता है। वहाँ पर वेन चाओ, जियांग चैंग और न्यूसेन वेनिंग सब लोग थे। सब लोगों ने विंग की वॉइस सुना और फिर वो लोग विंग के पास आए। उन्होंने कहा विंग तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक तो हो ना विंग। विंग ने कहा हाँ। गगा कहाँ है। ने हुसैन ने कहा वांग जी अपने कमरे में है। विंग उठ गया। उसने कहा मुझे जाना है। तभी वैन चाओ ने विंग को रोक लिया। उसने कहा विंग वो आराम कर रहा है, अभी मत जाओ। विंग ने कहा मैंने कहा ना मुझे गगा से मिलना है, मुझे उन्हें देखना है कि वो ठीक है कि नहीं। ये सुनकर नी हुसैन ने कहा हाँ हाँ तुम जाओगे लेकिन अभी तुम ठीक नहीं हो ना, बैठो बैठो बैठो। और फिर उन्होंने विंग को बेड के ऊपर बैठा दिया और फिर जियांग चैंग ने कहा विंग देखो मेरी बात सुनो, वांग जी ने कहा है कि तुम आराम करना, ठीक है। और वो भी आराम कर रहा है। और विंग तुम दोनों कितने दिन से मिसिंग थे, सो प्लीज़ थोड़ा रेस्ट करो। विंग ने कहा लेकिन मुझे गगा से मिलना है, मुझे उनकी चिंता हो रही है, कहीं उससे कुछ हुआ तो नहीं है ना। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा नहीं विंग कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे गगा को, वो बिल्कुल ठीक है, पता है वो फिट है और वो चल रहे हैं, बात कर रहे सबसे, तुम चिंता मत करो। वांग जी को थोड़ा सा हेल्दी होने दो और तुम भी थोड़ा सा ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम दोनों जितना चाहे उतना मिल लेना। ये सुनकर विंग थोड़ा अपसेट हो गया। विंग ने अपनी मुंह फुलाते हुए कहा तुम लोग बहुत गंदे हो, तुम लोग मुझे गगा के पास जाने नहीं दे रहे हो। जियांग चैंग ने कहा विंग थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। इधर हमें वांग जी के कमरे को दिखाया जाता है जिंगसी में। वांग जी की बॉडी नेकेड थी और उसके पास जो लैंड हीलर होते हैं वो बैठे हुए थे और वो वांग जी की बैक पर ना दवा लगा रहे थे क्योंकि वांग जी का जो बैक था वो पूरा कट गया था और वहाँ पर से खून भी सूख गया था। सिचैन और लैम चरण वहाँ पर ही खड़े थे और वो लोग
वांग जी को देख रहे थे। सिचैन बहुत उदास दिख रहा था क्योंकि वांग जी का जो हालत था वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। वांग जी को अभी भी होश नहीं आया है। सिचैन ने कहा, विंग और वांग जी झरने के पास थे और वो दोनों ही बेहोश थे। वो दोनों इतने दिन तक मिसिंग थे। वो दोनों कहाँ थे हमें कुछ पता नहीं। जब तक वांग जी को होश नहीं आएगा तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। लैन हिलर्स ने कहा कि इन्हें होश तो आ जाएगा राजकुमार को, लेकिन इनकी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ तक कि उनकी आत्मिक शक्ति के ऊपर भी चोट पहुँची है। ये सुनने के बाद लैन चरण ने कहा, क्या वांग जी को कुछ होगा तो नहीं ना? लैन हिलर्स ने कहा, नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। और फिर वो लोग वांग जी के ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एक हफ्ता बीत जाता है। विंग उछल कूद कर रहा था वांग जी से मिलने के लिए। वो बोल रहा था कि मुझे वांग जी से मिलना है बस। और फिर वो चिल्लाते हुए अपने रूम से बाहर आते हैं। वैन चाओ, वैन निंग, न्यू सेन, जियांग चैंग विंग को संभाल नहीं पा रहे थे क्योंकि विंग को अपनी गगा से मिलना है, उसके हस्बैंड से उसे मिलना है, उसे जानना है कि वांग जी कैसा है। वो जब से वापस आया तब से वांग जी से उसकी मुलाकात नहीं हुई है। अब तो एक हफ्ता बीत चुके हैं। विंग और कितनी देर अपने कमरे में बंद रहेगा? और फिर वो अपने कमरे से बाहर आता है। वो जब वांग जी के कमरे की तरफ जा रहा था तो उसके पीछे वैन चाओ, न्यू सेन, वैन निंग और जो जियांग चैंग है वो भी आ रहा था। तभी विंग को रोकते हुए मियान ने कहा, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? विंग रुक गया। उसने कहा, मेरे हस्बैंड के पास जा रहा हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये सुनने के बाद मियान ने कहा, तुम्हें पता भी है कि वो किस हालत में है और तुम उसे तंग करने जा रहे हो? लैन हिलर्स उनके पास है, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, लैन हिलर्स? तभी वो पीछे मुड़ता है। उसने कहा, वैन जाओ, क्या हुआ है उन्हें? वैन जाने का कुछ भी तो नहीं हुआ है। मियाँ तुम ये सब क्या सी बातें कर रहे हो? मियान ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है मतलब क्या है वैन जाओ? तुम्हें उसकी हालत दिखाई नहीं दे रहा है? वो कितना कमज़ोर हो गया है। 2 हफ्ते से उसे होश नहीं आया है। विंग तुरंत पीछे मुड़ता है। उसने कहा, 2 हफ्ते से उन्हें होश नहीं आया है? मियान ने कहा, अरे वाह, तुमने कहा ना कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारी हस्बैंड किस हालत में है। उन्हें 1 हफ्ते से होश नहीं आया है। जब से वो लौटे हैं तब से उनकी हालत बहुत ख़राब है और तुम उनसे नहीं मिलोगे क्योंकि इन सब की वजह तुम हो। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, मैं? मियान ने कहा, और नहीं तो क्या, किसने कहा था तुम्हें कोल्ड वाटर पॉन्ड में जाने के लिए? तुम्हारे पीछे वांग जी गया और उसकी हालत तुम्हारी वजह से ख़राब हो गई। पता है उसकी आत्मिक शक्ति पर भी चोट आया है। अगर उसे कुछ हो गया तो? विंग ने कहा, नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा, ऐसा मत बोलो ना, मुझे उनके पास जाना है। मियान ने विंग के हाथों को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम नहीं जा सकती हो। और फिर उसने विंग को सामने की तरफ धक्का दिया। विंग पीछे की तरफ गया। वैन जाओ आकर मियान को पकड़ते हुए कहा, मियान तुम क्या कर रही हो? मियान ने कहा, मैंने कौन सा झूठ बोला है, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ ना। ये सब कुछ इस ओमेगा के वजह से हो रहा है। इस ओमेगा ने सब कुछ किया है। जब से ये लैंड मेंशन में आया है तब से ये लैंड मेंशन खतरे में है। तुम्हें पता है कि यहाँ पर डेमंस का हमला कितना बढ़ गया है? लैंड मेंशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये डेमंस ना बिल्कुल भी आँख उठाकर भी नहीं देखते थे, लेकिन अब जब से ये ओमेगा आई है ना तब से, तुम सच कहो वैन जाओ, जब से ये आया है तब से डेमंस ने हमला करके ही रखा है ना। सब की वजह ये है। और फिर उसने विंग की तरफ उंगली को बढ़ाया। विंग ने कहा कि क्या? तभी मियान ने कहा, जब तुम बेहोश थे ना तब डेमंस ने हमला किया था, पता है तुम्हारे ऊपर, और वहाँ पर वांग जी तुम्हें बचाने गया था। और तब वांग जी को, तभी वैन जाओ ने मियान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना चुप रहो तुम। तभी मियान ने कहा, और कितना चुप रहूँ मैं, इसकी वजह से लान वांग जी की ये हालत है, और देखो ये बेशर्मी की तरह इससे घूम रहा है। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, वो वांग जी का वाइफ है। ये सुनकर मियान हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये वांग जी का जान भी ले लेगा जिस तरह से अपनी मॉम डैड को मार डाला। ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग ने कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो मुझे? तभी मियान ने कहा, तो और नहीं तो क्या, अपनी मॉम डैड को मारकर तुम्हें शांति नहीं मिली, अब तुम वांग जी को भी मारना चाहते हो? विंग ने कहा, मियान। तभी मियान ने कहा, आवाज़ नीचे, तुमने जो कांड किया है ना उसके बाद ये चिल्लाने वाला बात ना तुम्हारे मुँह से नहीं निकलना चाहिए। तुम कैसी वाइफ हो, अपने पति को मौत के घाट उतारना चाहते हो? उसके पीछे दिन भर वैन रोहान लगा रहता है। जब तक वो वांग जी को ख़त्म नहीं करेगा तब तक वो तुम्हें नहीं मिलेगा, इसीलिए वो पहले वांग जी को ख़त्म करना चाहता है। तुम क्यों नहीं समझते हो? और फिर मियान जाकर उसके हाथ को ऊपर की तरफ उठाया। उसने कहा, ये देख रहे हो ये कड़ा, पता है जब तक वांग जी जिंदा है ना तब तक ये कड़ा तुम्हारे ऊपर काम करेगा। और फिर उसने विंग के हाथों को ज़ोर से धक्का देकर छोड़ दिया। विंग ने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो मियान ने कहा, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम याद करके देखो,
कि जब तक वांग जी हैं तब तक तुम जिंदा हो। उसके बाद अगर वेन रूहान ने वांग जी को कुछ कर दिया तो ना ही ये कड़ा तुम्हारा कोई काम आएगा और ना ही तुम्हें कोई बचा पाएगा। तुम्हें वेन रूहान ले जाएगा और बलि चढ़ा देगा। ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए। म्यान म्यान ने कहा, बेचारा वांग जी, वो तुम्हारे प्यार में इतना पागल है कि खुद की जान भी देने के लिए तैयार है। अगर उसे कुछ हो गया ना, कसम से बोल रहा हूँ विंग, मैं खुद तुम्हें वेन रूहान के पास ले जाऊंगा और उसे सौंप दूंगा। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, म्यान म्यान ने कहा, अब मुझे मत रोको। इसने जो कुछ भी किया है इसके बाद तुम लोग इसे सपोर्ट कर रहे हो। इसे अभी के अभी इस कबीले से बाहर निकाल दो। ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए। म्यान ने कहा, तुम्हारे ये आंसू? और फिर म्यान चली गई वहाँ से। म्यान ने कुछ भी नहीं कहा। म्यान बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। और फिर इधर वेन चाओ ने कहा, विंग तुम ना जानते हो ना म्यान। तभी विंग वहाँ से चला गया अपने कमरे की तरफ, ने डोर को लॉक कर दिया। वेन चाओ ने कहा, म्यान की बच्ची, अब देखो इसने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया। और विंग रूम के अंदर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। विंग बहुत टाइम तक रोता है क्योंकि उसे वांग जी का बहुत याद आ रहा था। और जब उसे पता चला कि वांग जी की हालत बहुत ख़राब है तो उसका दिल पूरा टूट गया था कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। थोड़ी देर रोने के बाद विंग ने अपनी आंसुओं को पोंछा। उसने कहा, वेन रूहान, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन लिया है, अब तुम मेरे गगा को भी मुझसे छीनना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने बिल्कुल नहीं दूंगा। एक बार तुमने मेरे पास से मेरी मॉम डैड को छीन लिया है, अब मैं तुम्हें मेरे हस्बैंड को कुछ करने नहीं दूंगा। मैं रोकूंगा तुम्हें, चाहे कोई रोके या ना रोके। और फिर ये बोलकर उसने अपने रूप से वही किताब को बाहर निकाला। उसने कहा, विंग, टाइम आ चुका है, कुछ भी करके तुझे खुद को संभालना पड़ेगा। मैं गगा को और ख़तरे में नहीं डाल सकता हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और फिर ये बोलकर विंग उस किताब की तरफ देखने लगा। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।